नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरि ज्ञान ओखाराम में। मित्रों माताओं, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर करके रखा है तो आपका धन्यवाद। तो आइए, जैसे सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये 4 युग होते हैं, वैसे ही 3 महाकल्प होते हैं, ब्रह्मकल्प, वाराहकल्प और पाद्मकल्प। परंतु छोटे छोटे कल्प बहुत से हैं। ब्रह्मा जी की आयु के बराबर एक कल्प होता है। ब्रह्मकल्प में मधुकैटभ के मेद से मेदिनी की सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर सृष्टि रचना की थी। वाराहकल्प में जब पृथ्वी एकार्णव के जल में डूब गई थी, तब वाराह रूपधारी भगवान विष्णु ने रसातल से उसका उद्धार किया और सृष्टि रचना की। पाद्मकल्प में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने विष्णु के नाभिकमल पर सृष्टि का निर्माण किया। सृष्टि रचना में ब्रह्मलोक पर्यंत जो त्रिलोकी है, उसी की रचना की खगोलोक, वैकुंठलोक व शिवलोक नित्य हैं। प्राकृतिक प्रलय 71 दिव्य युगों की इंद्र की आयु होती है। ऐसे 28 इंद्रों का पतन हो जाने पर ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। ऐसे 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु होती है। जब श्रीहरि आंख मूंदते और पलक गिराते हैं, तब ब्रह्मा जी का पतन एवं प्रलय होता है। उसी को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। उस प्राकृतिक प्रलय के समय पृथ्वी दिखाई नहीं पड़ती। उस समय संपूर्ण प्राकृत पदार्थ, प्राणी और देवता ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं और ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण के नाभिकमल में लीन हो जाते हैं। शीर्षाई विष्णु, वैकुंठवासी विष्णु परमात्मा श्री कृष्ण के वाम भाग में लीन हो जाते हैं। रुद्र, भैरव आदि शिव के अनुगामी शिव में लीन हो जाते हैं और ज्ञान के अधिष्ठाता शिव श्री कृष्ण के ज्ञान में विलीन हो जाते हैं। संपूर्ण शक्तियां दुर्गा में तिरोहित हो जाती हैं और बुद्धि की अधिष्ठात्री दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि में स्थान ग्रहण कर लेती हैं। स्वामी कार्तिकेय श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में और गणेश उनकी दोनों भुजाओं में प्रविष्ट हो जाते हैं। लक्ष्मी, उनकी अंशभूता देवियां, गोपियां और सभी देवपत्नियां श्री राधा में लीन हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधीश्वरी देवी श्री राधा उनके प्राणों में निवास कर जाती हैं। सावित्री, वेद एवं संपूर्ण शास्त्र सरस्वती में प्रवेश कर जाते हैं। सरस्वती परमब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की जिह्वा में विलीन हो जाती हैं। गोलोक के संपूर्ण गोप भगवान श्री कृष्ण के रोमकूपों में लीन हो जाते हैं। संपूर्ण प्राणियों की प्राणस्वरूप वायु का श्री कृष्ण के प्राणों में, समस्त अग्नियों का उनकी जठराग्नि में व जल का उनकी जिह्वा के अग्रभाग में लय हो जाता है। भक्तिरस का पान करने वाले समस्त वैष्णव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो जाते हैं। क्षुद्र विराट महाविराट में और महाविराट श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। प्रकृति भी परब्रह्म श्री कृष्ण में लीन हो जाती है। परमात्मा श्री कृष्ण के ही रोमकूपों में संपूर्ण विश्व की स्थिति है। भगवान के आंख मीचने पर महाप्रलय होता है तथा उनकी आंख खुलते ही पुनः सृष्टि का कार्य आरंभ हो जाता है। ब्रह्मा के 100 वर्षों तक सृष्टि चालू रहती है, फिर उतने ही समय के लिए प्रलय हो जाता है। जैसे पृथ्वी के धूलिकणों की गिनती नहीं की जा सकती, ठीक उसी तरह ब्रह्मा की सृष्टि और प्रलय की कोई गिनती ही नहीं है। कितने कल्प आए और गए, कौन जान सकता है। सभी ब्रह्मांडों का ईश्वर एक ही है और वह है श्री कृष्ण। वे श्री कृष्ण द्विभुज और चतुर्भुज होकर 2 रूपों में विभक्त हो गए। उनमें चतुर्भुज श्रीहरि वैकुंठ में और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण रूप में गोलोक में प्रतिष्ठित हुए।